हेलो दोस्तों, लेट्स डू इट में आपका स्वागत है। यह हमेशा कहा जाता है कि सभी मनुष्यों के शरीर में सेम ब्लड होता है, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, ए बी और ओ ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। हम विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप को मिक्स क्यों नहीं कर सकते? इस प्रश्न का उत्तर फाइंड करने से पहले चलिए देखते हैं कि इन ब्लड ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। ब्लड ग्रुप ये आरबीसीज यानी लाल ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी सफ़ेद ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से बना होता है और एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस पर ब्लड ग्रुप्स निर्भर होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी एक बड़े वाई आकार का प्रोटीन है जो मुख्य रूप से प्लाज्मा सेल्स से प्रोड्यूस होता है, जिसका उपयोग इम्यून सिस्टम द्वारा किया जाता है। ये हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा का पार्ट है। ये फॉरेन सब्सटेंसेस को पहचानते हैं जो हमारे शरीर से संबंधित नहीं है और हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं। जबकि एंटीजेंस मॉलिक्यूल्स ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे अणु होते हैं जिन्हें हम अपने इम्यून सिस्टम द्वारा पहचान सकते हैं। एंटीबॉडी के लिए एंटीजन की पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि संबंधित है। हमारे ब्लड में मौजूद एंटीजेंस के आधार पर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होते हैं। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ के प्लाज्मा में कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। यदि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है तो राइट डोनर को ढूंढना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है और उसे डॉक्टर ने B ब्लड ग्रुप दिया है, तो क्या होगा? उसके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज B ये एंटीजन B पर हमला करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। आरबीसीज की सतह पर फॉरेन एंटीजेंस को बांधने से एंटीबॉडीज हमला करते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स फट जाएंगी। कम मात्रा में रिजेक्ट किए ब्लड को किडनी द्वारा फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन यदि यह मात्रा बढ़ती है तो ये किडनी फेलियर का कारण हो सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम विभिन्न प्रकार के ब्लड को मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यदि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो हमें सिर्फ ब्लड ग्रुप देखना होगा, लेकिन दोस्तों हमें एक और फैक्टर अर्थात RH फैक्टर, रेजस फैक्टर पर ध्यान देना होगा। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में 49 परिभाषित ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं, जिनमें D सबसे कॉमन है। किसी व्यक्ति की RH स्थिति को नॉर्मली ABO प्रकार के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव सफिक्स के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप B और RH में एंटीजन मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि वह B पॉजिटिव है। यदि RH एंटीजन मौजूद नहीं है तो हम इसे B नेगेटिव कह सकते हैं। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें इस फैक्टर पर भी ध्यान देना होगा। स्क्रीन पर दिए गए टेबल में डोनर्स का ब्लड टाइप एंड रेसिपिएंट का ब्लड टाइप दिखाया गया है। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी अन्य ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ग्रुप महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि माँ RH नेगेटिव है और उसका बच्चा RH पॉजिटिव है, यदि बच्चे के ब्लड को माँ के ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव एंटीजन को फॉरेन सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है और यदि एंटीबॉडीज माँ के ब्लड से उत्पन्न होती है तो ये मिसकैरेज का कारण हो सकता है। क्या आपको पता है एक इंसान की बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 1.3 to 5 गैलन्स ऑफ ब्लड होता है। इंसान के बॉडी में ब्लड का वजन 7 से 8% होता है। तो आज के सत्र में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें
और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको मानव ब्लड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हो और यदि आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।